कभी कभी हम किसी एक बात को इतना सोच लेते हैं कि हम खुद को ही खो देते हैं। रातें लंबी हो जाती हैं, दिल भारी हो जाता है और दिमाग बिना रुके भागता रहता है। एक बात से दूसरी बात, एक डर से दूसरे डर तक। ओवर थिंकिंग एक ऐसी लड़ाई है जो बाहर से दिखती नहीं, लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ देती है। लेकिन याद रखिए, ओवर थिंकिंग आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी गहराई है। इसका मतलब है कि आप चीजों को दिल से महसूस करते हैं। आज हम समझेंगे कि हम ओवर थिंक क्यों करते हैं और कैसे खुद को धीरे धीरे हील कर सकते हैं। पहला कारण, आपका दिमाग आपको बचाना चाहता है। हमारा दिमाग हमेशा हमें सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। जब कोई बात हमें डराती है, परेशान करती है या हमारा दिल दुखाती है, दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है, जैसे कह रहा हो, फिर ऐसा मत होने देना। इसलिए वही बात बार बार याद आती है। उसी सिचुएशन को दिमाग दोहराता है। उसी इंसान के शब्द दिमाग में घूमते रहते हैं। दिमाग की सोच ये होती है कि अगर समस्या को बार बार देखा जाए तो अगली बार दर्द नहीं होगा। लेकिन ऐसा करते करते वो हमें ही थका देता है। दूसरा कारण, अधूरी बातें और अधूरी यादें। हम अक्सर उन्हीं बातों पर ओवरथिंक करते हैं जो पूरी नहीं होती। कोई अधूरी बातचीत, कोई अधूरा रिश्ता, कोई अधूरी उम्मीद, कोई गलत फहमी, कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब कभी मिला ही नहीं। ऐसी बातें दिमाग में बार बार आती है क्योंकि दिमाग चाहता है क्लोजिंग। लेकिन जिंदगी की हर चीज से क्लोजर नहीं मिलता। कुछ लोग, कुछ बातें, कुछ रिश्ते बस वहीं रुक जाते हैं जहां उन्होंने रुकना था। हीलिंग तभी शुरू होती है जब हम मान लेते हैं कि हर चीज का जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें बस हमें सिखाने आती हैं। तीसरा कारण, हम खुद को बहुत जज करते हैं। हम अपने आप से बहुत उम्मीदें रखते हैं। हम सोचते हैं, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, शायद मैंने हर्ट किया। हम खुद को इतना दोष देते हैं कि दिमाग हर छोटी बात का पहाड़ बना देता है। लेकिन याद रखिए, गलतियां इंसान होने का सबूत है और खुद को माफ करना हीलिंग की शुरुआत है। जब हम खुद को इंसान की तरह देखने लगते हैं, ओवरथिंकिंग अपने आप कम होने लगती है। चौथा कारण, दूसरे लोगों का दबाव। आज की दुनिया में हर जगह कंपैरिजन है। लुक्स, पैसे, रिलेशनशिप, काम, लाइफस्टाइल। इसी कंपैरिजन से पैदा होता है डर। मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? जब हम दूसरों की नजर से खुद को देखने लगते हैं तो खुद की नजर धुंधली होने लगती है। और जहां कंफ्यूजन होता है, वहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। लेकिन हीलिंग तब शुरू होती है जब हम समझते हैं हमारा रास्ता हमारा है, दूसरों की स्पीड से हमारी वैल्यू तय नहीं होती। पांचवा कारण, दिल की आवाज दिमाग से ज्यादा तेज होती है। कई बार दिल इतनी गहरी चोट खाता है कि दिमाग उसे समझ नहीं पाता। किसी का बदल जाना, किसी का दूर हो जाना, किसी की चुप्पी या किसी की आंखों का ठंडा पड़ जाना, दिल इन सबको बहुत महसूस करता है। और जब दिल चुप हो जाता है, दिमाग सवाल पूछने लगता, ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या गलत किया? क्या सब ठीक हो सकता है? ये सवाल कभी खत्म नहीं होते क्योंकि ये सवाल दिल के होते हैं और हम उन्हें दिमाग से सुलझाने की कोशिश करते हैं। हीलिंग तब शुरू होती है जब हम खुद को यह समझने देते हैं कि हर इंसान हमेशा नहीं रहता। कुछ लोग सिर्फ सफर का हिस्सा होते हैं। ओवरथिंकिंग का बड़ा सच, ओवरथिंकिंग हमेशा दर्द से शुरू होती है, लेकिन डर से बढ़ती है। डर अकेले रह जाने का, डर गलत साबित हो जाने का, डर अपनी वैल्यू खो देने का। जितना हम चीजों को पकड़ कर रखते हैं, दिमाग उतना तेज भागता है, और जितना हम छोड़ देते हैं, दिमाग उतना शांत होने लगता है। हीलिंग एक दिन में नहीं होती, लेकिन शुरू होने में बस एक पल लगता है जब आप खुद से कह दें, अब मैं खुद को परेशान नहीं करूंगा। धीरे धीरे हीलिंग शुरू करने के तरीके। 1. स्वीकार करें, हाँ मैं ओवरथिंक करता हूं। जैसे ही आप मानते हैं, दिमाग की पकड़ थोड़ी ढीली हो जाती है। हर बात का जवाब ढूंढना बंद करें। कुछ बातें बिना जवाब के भी ठीक हो जाती है। 3. दिल को समझें, जवाब हमेशा दिमाग से नहीं मिलते, कई जवाब महसूस करने से मिलते हैं। 4. हटने वालों को जाने दें, वो आपकी किस्मत थे, आपकी मंजिल नहीं। 5. खुद को बिजी रखें, एक काम में लगा दिमाग कम परेशान करता है। 6. खुद को माफ करें, आप इंसान हैं, आपकी गलती आपकी पहचान नहीं, आपकी सीख है। अगर आप बहुत सोचते हैं, इसका मतलब है कि आपके दिल में बहुत गहराई है।
आप सेंसिटिव हैं, आप केयरिंग हैं, आप लॉयल हैं, आप चीजों को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। गहरे लोग ही ओवरथिंक करते हैं और यही लोग सबसे खूबसूरत होते हैं, क्योंकि वो टूटकर भी प्यार करना जानते हैं, चोट खाकर भी मुस्कुराना जानते हैं। आप ओवरथिंक इसलिए नहीं करते क्योंकि आप कमजोर हैं। आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर बहुत इंसानियत है, बहुत दिल है, बहुत इमोशन है, और यह आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी हल्का महसूस कराया हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए आप किन बातों पर सबसे ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। और ऐसे ही हीलिंग, मोटिवेशन और साइकोलॉजी से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अकेले नहीं हैं, आप मजबूत हैं और आप धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं।